Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with chapter number 10 circles from class 9th Maths NCERT book. तो अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स साथ में कर लिए हैं और मुझे हर क्वेश्चन की ना आंसर लिखने की आदत हो गई है, तो मैं सबसे पहले आंसर से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक ऑफ सर्कल कि भाई सर्कल में ऐसा क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं सर्कल की बात करूं तो व्हाट इज अ सर्कल, आप बता सकते हैं क्या? तो सर्कल क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है कॉइन, ठीक है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सर्कल के। और कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? व्हील है ना, तो कार का व्हील है, कोई भी व्हील है, साइकिल का व्हील है, वो सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कल। और कुछ आप बता सकते हैं? चपाती या फिर रोटी, ठीक है, जो आप रोटी या चपाती घर पर बनाते हैं वो भी एग्जाम्पल है किसका? सर्कल का। और कुछ आप बता सकते हैं क्या? तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अपने आसपास सराउंडिंग से ही, जिनको आप देख सकते हैं एज अ सर्कल। क्लियर है? अब सर्कल में ऐसा क्या होता है, देखो सर्कल आपको हमेशा इस तरीके से दिखाई देता है। मैं एग्जाम्पल आपको ये सामने फिगर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको सर्कल दिखाई देता है, आप इसको सर्कल बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लेकर ऐसे बना दूं तो क्या ये सर्कल होगा? नहीं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कल बट दिस इज नॉट। क्यों नहीं होगा? इसको जानने के लिए हमें थोड़े कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। सर्कल एक्चुअली में होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इसको? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन फिगर, एक प्लेन पेज पर या एक प्लेन सरफेस पर जब आप सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं। और कैसे टाइप के पॉइंट्स होते हैं वो? विच आर एट द सेम डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, है ना, या इक्वी डिस्टेंट भी आप बोल सकते हैं। विच आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैम? तो क्या बोला है मैंने? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाऊँ, इस तरीके से पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ऐसे ले लिया मैंने, एक ऐसे ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये है और ये है। आप पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते होंगे। मैंने बोला कि सारे पॉइंट्स का अगर मैं कलेक्शन कर लूँ, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? हम एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे। तो इस पॉइंट को मैंने इसके साथ जोड़ते हुए चला, है ना। इस तरीके से मैं एक रैंडम आपको बना के दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से इन सारे अपने लिए एक धागे की मदद से या किसी भी तरीके से मैंने इनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। विच आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मैंने बोला कि एक ये मेरे पास पॉइंट था यहाँ पर, और यहाँ से ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सेम डिस्टेंस पे थे। तो जब हम इन पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं जो कि सेम डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देन वी गेट अ सर्कल। अभी देखो, ये वाला एक पॉइंट था और ये वाला एक पॉइंट था जिसको मैंने कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट से, जो ये फिक्स्ड वाला पॉइंट था, इससे सेम डिस्टेंस पर नहीं था, क्योंकि कहाँ ये वाला पॉइंट है और कहाँ ये वाला, ये देखो ये बाहर आ जाता, ठीक है, जिससे सर्कल हमारा नहीं बन पाता। तो सिंपल सी ये स्टेटमेंट जो है आपको ये बताना चाह रही है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हमको मिलते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, उन सब को जोड़ के हमारे पास आता है एक फिगर जिसको कहा जाता है सर्कल। क्लियर है कि सर्कल होता क्या है? बेसिकली हम इतने सालों से सर्कल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमें सारे एग्जाम्पल भी मालूम है, बट कोई अगर हमसे डेफिनेशन पूछ ले कि भाई सर्कल का एक्चुअल मीनिंग तो बताओ, ये कैसे बनता है, तो आप क्या बता सकते हैं? इस चीज़ को बता सकते हैं। अब चलते हैं सर्कल के मेन बात पर, वो है सर्कल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, वो क्या बताई कि जब हम एक सर्कल बनाते हैं, है ना, सर्कल जब हमारा बनता है तो फिक्स्ड पॉइंट एक हमारे पास होता है, वो उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर का। सेंटर इज दैट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी इक्विडिस्टेंट मतलब है कि सेम डिस्टेंस पर आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो कि इस सर्कल पर मिल रहे हैं वो सेंटर से बिल्कुल एक ही जैसे डिस्टेंस पर रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? सेंटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं
फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इक्विडिस्टेंट का इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि सेंटर हमारा क्या होता है। सेकंड बात आते हैं रेडियस की। अब जब मैंने बात करी थी आपसे कि इक्वल डिस्टेंट पे होते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस रहता है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इस फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से जोड़ दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आएगा। उसी तरीके से मैं इस सेंटर को इस पॉइंट पे जोड़ दूं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पे जोड़ दूं तो भी मेरा सेम डिस्टेंस आएगा। अगर मैं इस सेंटर को इस पॉइंट पे जोड़ दूं तो भी सेम डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस जो सेंटर से लेकर एक पॉइंट को, है ना, एक पॉइंट को जो कि सर्कल पे पड़ रहा है पे जोड़ देते हैं, उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस। तो सेकंड पार्ट क्या आ रहा है आपके पास, व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज व्हाट? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, किसको जॉइन कर रही है वो? जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी भी पॉइंट पर आप जोड़ लीजिए सेंटर को, सेंटर से उस पॉइंट तक, ठीक है, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस। ठीक है, इज रेडियस। तो क्या हो जाएगा कि भाई इस सेंटर से आप किसी भी पॉइंट पर अगर क्या नाम है जोड़ दो, है ना, और एक लाइन सेगमेंट बना दो, तो उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं। क्लियर है? थर्ड पे चलते हैं, डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर के लिए एक नया सर्कल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ आपके लिए। ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। मेरा सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ यहाँ पर ठीक है, तो आप फिर भी मैनेज कर लीजिए, समझ में आपको आ रहा होगा कि सेंटर से पास होने वाली एक लाइन, ठीक है, जो कि दो पॉइंट्स ऑन द सर्कल को जोड़ती है। मैंने क्या बोला? कोई भी दो पॉइंट्स हैं अगर सर्कल के ऊपर, उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो कि कहाँ से पास कर रही है? सेंटर से पास कर रही है, इज कॉल्ड डायमीटर। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख रही हूँ, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं जैसे, ठीक है, एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल and also passing through the center, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। देखो, पॉइंट को जोड़ने वाली लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है उसका, कि जैसे अगर फॉर सपोज मैं दो पॉइंट यहाँ पर आपके लिए ऐसे बना देती हूँ, तो इनको भी तो कोई ना कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है कि नहीं? तो क्या ये डायमीटर होगा? नहीं, ये डायमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक और कंडीशन है डायमीटर के पास, कि इट शुड ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर। तो सेंटर से पास करने वाली लाइन को ही हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, याद रखने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा और कल जो है आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ेगा। इतने सालों से देखो आप इस बारे में पढ़ते भी आ रहे हो, 6th 7th 8th में आपने पढ़ा भी होगा, बट अगर इसी टाइम पे आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि डिफाइन डायमीटर, तो आप वहीं पे थोड़ा सा अटक जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए डेफिनेशंस भी दे रही हूँ। तो जैसे ये अगर दो पॉइंट है और अगर इनको जोड़ने के लिए मेरी लाइन जो है ये सेंटर से पास अगर कर पा रही है, देन दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर। क्लियर है? तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्या है फोर्थ पार्ट हमारा? फोर्थ पार्ट है हमारा सर्कमफेरेंस। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, आप मुझे बता सकते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस इज टोटल बाउंड्री, जो भी बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल की जितनी भी बाउंड्री है, ये वाला पार्ट, जैसे ये अगर सर्कल है तो इसका ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए? सर्कमफेरेंस। क्लियर है? चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है हमारा कॉर्ड। ठीक है, कि कॉर्ड क्या होती है? अब देखो, आपने डायमीटर अभी मेरे साथ पढ़ा कि डायमीटर ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल को कनेक्ट करती है। ठीक है, कॉर्ड जस्ट उसी के जैसी है,
क्या है कॉर्ड के बारे में? कॉर्ड एक ऐसी लाइन है, ये सेंटर इस सर्कल का एक ऐसी लाइन है जो कि एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल को कनेक्ट करती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को इस लाइन ने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? कॉर्ड। और कौन सी कॉर्ड बन सकती है? जैसे ये 2 पॉइंट्स है, इस तरीके से कॉर्ड बन सकती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है, इस तरीके से कॉर्ड बन सकती है। ये 2 पॉइंट है तो इस तरीके से कॉर्ड बन सकती है। दीज आर ऑल कॉर्ड्स। तो अगर मैं ये और इस वाले पॉइंट को अगर जोड़ दूं इस तरीके से, और ये सेंटर से भी होते हुए जा रहा है, तो क्या इसको हम कॉर्ड बोलेंगे? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या हम इसको कॉर्ड बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि देखो कॉर्ड ने सिर्फ इतना बोला कि मैं जो हूँ किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करोगे तो मैं आ जाऊंगी, मैं मतलब कॉर्ड हमारे पास मिल जाएगी। तो उसने ये तो नहीं बोला ना कि अगर सेंटर से पास करवा दोगे तो मैं नहीं बनना चाहूँगी कॉर्ड, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो सेंटर से पास कर जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डायमीटर में क्या कंडीशन थी कि कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट तो करती है वो लाइन सेगमेंट, बट साथ साथ में कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर से। कॉर्ड ऐसी कोई कंडीशन नहीं देती। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन सेगमेंट, इसकी तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट्स को आप जोड़ लीजिए ऑन द सर्कल पे जो आ रहे हैं, ठीक है, उससे आपके पास क्या आ जाएगी? कॉर्ड आ जाएगी। अच्छा, इसी में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो जो डायमीटर की अभी मैंने बात करी, तो डायमीटर क्या एक कॉर्ड होता है? हाँ जी, डायमीटर एक कॉर्ड है, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनता है, ठीक है। बेसिक कंडीशन यही है कॉर्ड की कि कोई भी 2 पॉइंट से जुड़ने वाली लाइन जो है वो क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, कई बार आपसे ये चीज़ पूछी जाती है, क्या हर कॉर्ड डायमीटर होगी? क्या हर कॉर्ड, ये देखो ये वाली कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है, क्या ये हर कॉर्ड डायमीटर बन पाएगी? क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास नहीं कर पा रही है। जबकि अगर मैं डायमीटर की बात करूं कि कोई भी डायमीटर है, जैसे सॉरी यार, ये इतना बेकार सर्कल बन रहा है ना मेरे से, जल्दी में ऐसे ही बनता है। ये लो, थोड़ा सा आराम से बनाया ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर बनाया मैंने, ये हमारा एक डायमीटर है, ये भी हमारा एक डायमीटर है, ये भी हमारा एक डायमीटर है। देख पा रहे हो आप कि कितने सारे डायमीटर्स जो है मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। क्या हर डायमीटर एक कॉर्ड बन पा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि वो हर बार किसी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है ना। तो कॉर्ड कहती है कि मुझे किसी भी 2 पॉइंट से कनेक्ट कर लो तो भाई मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो डायमीटर तो हर बार उस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो एवरी डायमीटर, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ आपको, एवरी डायमीटर कैन बी कॉल्ड अ कॉर्ड। एक कॉर्ड कहा जा सकता है, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। पर हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। सिर्फ वो वाली कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी, सिर्फ वही वाली कॉर्ड को हम डायमीटर कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, भले ही बेसिक्स में आ रहा है, बट आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे से रब कर दे रही हूँ, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि अब आपको समझ तो आ गया। आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, फॉर फर्दर यूज़। इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, चलो ये रहने दो। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेगमेंट, है ना। तो सेगमेंट क्या होता है भाई? सेगमेंट क्या होता है? अच्छा, अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाऊं, ठीक है, सर्कल में जो है कोई भी मैं ये इस तरीके से कॉर्ड बना दूं, इस तरीके से मैं एक कॉर्ड बना दूं। कॉर्ड के अंदर आने वाला एरिया, कॉर्ड के अंदर आने वाला एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। हमारे पास है 2 तरीके के सेगमेंट, कौन सी? माइनर एंड मेजर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भाई, कॉर्ड ये वाली अगर कॉर्ड थी तो इसके अंदर आने वाला एरिया ये भी है, बट जब आप उल्टा करके देखेंगे दूसरी तरफ से, तो कॉर्ड के दूसरी तरफ आने वाला वो भी तो कॉर्ड के अंदर ही आ रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ें कॉर्ड के अंदर ही हैं। इस तरफ से देखोगे तो ये वाला है, उस तरफ से देखोगे तो वो वाला है। बट जो छोटा है, जो स्मॉलर है, वो क्या हो जाएगा? माइनर। और जो ग्रेटर है वो वाला क्या हो जाएगा? मेजर। बस अपने नाम से ही इन्होंने सजेस्ट कर दिया कि हम क्या हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया एनक्लोज्ड अंडर
अ कॉर्ड, ठीक है। एरिया जो कि एक कॉर्ड अपने अंदर ले लेती है उसको बोलते हैं सेगमेंट। स्मॉलर वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। एंड ग्रेटर वन इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसे पूरा कर लेना। अब आते हैं सेवेंथ पार्ट पर। सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है? अच्छा, सेवेंथ पार्ट तो ऑलरेडी डन हो गया, ये सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों हो गए हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं हम एट्थ पार्ट पर कि एट्थ एलिमेंट हमें क्या जानना है? आर्क। अच्छा, जब आप एक इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, है ना, और सर्कल का एक ऐसा बाउंड्री का कुछ पार्ट ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये ऐसे निकल के आएगा बाहर पे, इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। मतलब अ पार्ट, अ पीस ऑफ द बाउंड्री, अ पीस ऑफ द सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क। क्लियर है? जब हम जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं? आर्क ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना, तो वो सब क्या होते हैं? इस तरीके से जो दिखते हैं वो क्या होते हैं? सर्कल बाउंड्री के एक पार्ट होते हैं। दोज आर कॉल्ड आर्क्स। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देते हैं अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री, अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल is called an arc, is called an arc। क्लियर है? नाइन्थ पर आ गए हम, सेक्टर। देखो, सेक्टर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों है ना, ये दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। क्या है सेक्टर? कोई भी दो रेडियाई कब यूज़ करते हैं हम? जब एक, जैसे एक की बात करूँ तो रेडियस बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा की बात करेंगे, मतलब आ गए हमारे पास रेडियस, या तीन आ गए, तो हम रेडियाई बोलते हैं, मल्टीपल फॉर्म, ठीक है। तो दो रेडियाई के अंदर आने वाला एरिया इज नोन एज सेक्टर। तो इसमें भी क्या आ जाता है? माइनर एंड मेजर। तो आप ही खुद ही बता दो, माइनर और मेजर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जो दो रेडियाई के अंदर इधर तरफ से छोटा वाला आ रहा है वो माइनर, और जो ग्रेटर वाला दो रेडियाई के अंदर इधर वाला एरिया आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर। सिंपल। तो अब तो आपको आ ही गया होगा, इतना सब कुछ मैंने बता दिया है। तो एरिया अंडर टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, स्मॉलर इज माइनर, ठीक है, एंड ग्रेटर इज व्हाट? मेजर, ठीक है। इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो बस यही कुछ एलिमेंट्स थे जो हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के मतलब पहले पढ़ने थे। इन्हीं का यूज़ करके हम जो है एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसी में पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहली एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड all the concepts in this video, please like the video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these concepts, please ask me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.